बिलावल भुट्टो की तख्ते लाहौर से मुखालफीन पर लफ्जी तीरों की बारिश। खिताब करते हुए पंजाब में कभी शोबाज को मुसल्लत किया जाता है, कभी वसीम अकरम प्लस को। अब पाकिस्तान को पुराने सियासतदानों के हवाले नहीं कर सकते। उन्होंने वज़ीर आज़म बनने की बारियां लगाई, ओहदा मिलने के बाद अवाम और अपने वादों को भूल जाते हैं। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो वादा करती है तो पूरा करके दिखाती है। महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत बढ़ती जा रही है। तमाम लीगी क़यादत को बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया गया और इंतकाम का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। हम किसी से इंतकाम नहीं लेंगे, किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। तोशा खाने की घड़ियां चोरी कर कर दोस्त ममालिक के तोहफों को अपनी जेब में डालकर करोड़ों बटोरने वालों का हिसाब तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हमजा शहबाज के बानी तहरीक इंसाफ पर लफ्जी हमले। लाहौर में खिताब करते हुए कहा, 3.5 साल में बानी तहरीक इंसाफ ने मईशत का धड़न तख्ता किया, पाकिस्तान की तरक्की को अपना मकसद बनाया। अगर हम भी चाहते तो तमाशा देखते रहते। हम मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, IMF प्रोग्राम को बहाल किया, बतौर वज़ीर आला 100 यूनिट फ्री देने की खुशखबरी दी। मुखालिफिन ने इस पर स्टे ऑर्डर ले लिया। 8 फरवरी को सूरज नून लीग की जीत का पैगाम लेकर तलू होगा। अपने अमाल की शामत है। एक ऐसे फर्द को इस मुल्क में मुसल्लत किया गया जिसकी मजाज में जमहूरियत नहीं है। उसने आते ही अपने पहले खिताब में, अपनी पहली तकरीर में ये कहा कि मैं तो अपोजिशन को छोड़ूंगा नहीं। क्या हमने उसे कहा था? 29 नवंबर को इस मुल्क के सिपा सलार की तैनाती की तारीख थी। क्या हमने उसे कहा था कि तुम 26 को जो है रावलपिंडी में इंसानों का सैलाब लेके आ जाओ? राना सनाउल्लाह ने बानी तहरीक इंसाफ का लफ्जी घेराव कर लिया। कहा, साबिक वज़ीर आज़म अपने अमल की वजह से यहाँ पहुंचे, इसके मिजाज में जमहूरियत ही नहीं। आते ही कहा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। क्या पंजाब और KP हुकूमत हमारे कहने पर तोड़ी? हमने कहा था आर्मी चीफ की तैनाती पर रावलपिंडी में इंसानों का सैलाब ले आओ। मुस्लिम लीग नून ने कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों की अपनी फहरिस्त जारी कर दी। कौमी असम्बली की 54 नशस्तों पर उम्मीदवार खड़े ही ना किए। नून लीग इत्तेहादियों से सीट एडजस्टमेंट पर उलझन का शिकार। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में इजलास। IPP के साथ सीट एडजस्टमेंट से 1-2 सीटों पर पैदा मसाइल पर बातचीत। नून लीग के मंशूर और मुल्क में इंतखाबी मुहिम का भी जायजा। पीपल्स पार्टी के कल भी एक दफ्तर पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में MQM के लोगों ने हमला किया है और मुझे उम्मीद है कि पुलिस, रेंजर्स, इलेक्शन कमीशन उसमें सख्त कार्रवाई करेगा ताकि आइंदा इनको ये जरूरत न हो सके कि किसी दफ्तर पे ये करें। और MQM की चूँकि पोजीशन शहर में बहुत कमज़ोर है तो वो लाम वाला ये चाहते होंगे शायद कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो जिससे लोग खौफजदा हों, टर्न आउट कम हो जाए और वो बदमाशी के ज़रिए जो है ना इलेक्शन जीत सकें। सईद गनी का इलेक्शन कमीशन से दफ्तर पर हमले के नोटिस का मुतालिबा। कहा, MQM के लोगों ने हमला किया, मुस्तफा कमाल ने खुली धमकियां दी। समझ नहीं आ रहा MQM इलेक्शन लड़ रही है या PSP। मुस्तफा कमाल ने MQM के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। खालिद मकबूल सदीकी बेबस, कंट्रोल कुछ और लोग करते हैं। नवाज शरीफ को भी आड़े हाथों लिया। बोले, नवाज शरीफ जलसे के बाद गोशा नशीनी में चले गए। नवाज शरीफ ने अपनी तमाम ख्वाहिशात पूरी कराई। नून लीग की ऐसी हालत नहीं कि भरपूर इंतखाबी मुहिम चला सके। पीपल्स पार्टी ने मुत्तहिदा की कई पतंगें काट दी। MQM के कई अरकान पीपल्स पार्टी में शामिल। MQM के साबिक रुकन शकील ने कहा कि 35 साल मुत्तहिदा को दिए, मौजूदा MQM हमारी ज़रूरत नहीं। कराची के मसाइल के हल के लिए पीपल्स पार्टी का साथ देंगे। सानिया मिर्जा और शुएब की चंद माह कबल तलाक हो चुकी थी।
वालिद इमरान मिर्जा का इंकशाफ, कहा बेटी ने हमेशा जाती जिंदगी को अवाम से दूर रखा, उसकी निजी जिंदगी का एहतराम किया जाए। सानिया मिर्जा फैमिली का शुएब और सना जावेद की शादी पर नेक ख्वाहिशात का इजहार, अपनी जिंदगी के हसास लम्हात में अफवाहों से परहेज की अपील। हुकूमत ने महंगाई के मारों पर मजीद बोझ डालने की ठान ली। 216 अरब के इजाफी टैक्स लगाने का प्लान तैयार। महसूलात में कमी की सूरत में गरीब का खून निचोड़ा जाएगा। हर माह 18 अरब के इजाफी टैक्सेस वसूल किए जाएंगे। महंगी चीनी मजीद महंगी होगी। चीनी पर फी किलो 5 रुपए फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाने की तजवीज़। मशीनरी खाम माल पर टैक्स लगने से अशिया खुर्दनोश की कीमतों को आग लग जाएगी। खदमात और ठेकों पर भी इजाफी टैक्सेस मुतवक्के। GST बढ़ाने से हर माह 1 अरब सालाना 12 अरब आमदन हासिल होगी।